इब्रानियों की पुस्तक हालेलुया। आज वचन एक परिवार के लिए है, हालेलुया, और आप सबके लिए भी, खास करके एक परिवार के लिए और आप सबके लिए भी, हालेलुया। वो वचन से आपको पता लगेगा कि जब हम गलतियां करते हैं तो क्या नतीजा निकलता है, हालेलुया। मैं नहीं जानता, प्रभु ने मुझे अभी 11:15 ये वचन दिया, हालेलुया। तो वचन क्या है? इब्रानियों उसका 10 उसका 26 वचन पढ़ेंगे माइक में, हालेलुया। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी। हालेलुया। क्या क्या वचन है? क्योंकि सच्चाई की पहचान, सच्चाई कौन है? सच्चाई क्या है? क्या है बोलो? यीशु मसीह है सच्चाई। तो बोलते क्यों नहीं? कहते यदि हम सच्चाई की पहचान करने के बाद जानबूझकर पाप करें तो पापों के लिए फिर बलिदान नहीं है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किस लिए मरा? पापों के लिए बलिदान हो गया। पर जब अगर आप उस सच्चाई को जान लें और प्रभु को छोड़ दें और बोले प्रभु ठीक है, प्रभु है, ठीक है, जब ऐसा बोले कि हाँ है, कोई बात नहीं, मैं मानती हूं, पर वो आपने विश्वास नहीं किया जो विश्वास आपको करना चाहिए था, हालेलुया। वो विश्वास तो आपने परमेश्वर पे दिखाया नहीं। प्रभु ने मुर्दे जिंदा कर दिए। अब लोग पता क्या गली में क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं तुम्हारे परमेश्वर में बड़ी शक्ति है भाई। और मैं बोलता फिर आओ, नहीं आएंगे नहीं, आना नहीं है, बस शक्ति बड़ी है तुम्हारे परमेश्वर जो कर। अरे आपके चर्च में बड़ी भीड़ लगती है, इतने लोग कैसे आ रहे हैं? मैंने कहा प्रभु चंगा कर रहा है उन्हें पता है परमेश्वर की सच्चाई का, ये खुदा इतने बड़े बड़े काम करता है, पर कहते आना नहीं है, हम यही ठीक है, हम यही ठीक है, धर्म नहीं बदलना, जात नहीं बदलनी, हालेलुया। कहता क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद जानबूझकर हम पाप करें तो उसके लिए कोई और बलिदानी नहीं देने आएगा। यीशु मसीह ने एक बार बलिदानी दे दी, बोलो हालेलुया। और कोई है बलिदानी देने के लिए आएगा? पता है आपको कोई आएगा इसके बाद जो आपके पापों के लिए बलिदान? एक ही बलिदानी थी, ना वो मूसा की थी, ना वो एलिया की थी, ना वो आदम की थी, ना वो अब्राहम की थी बलिदानी, जबकि वो भी परमेश्वर के पवित्र जन थे। पर उस पवित्र जन की बलिदानी ली गई जो जिसका लहू पवित्र था, हालेलुया। उसको बलिदान किया गया हमारे आपके पापों के लिए ताकि हम जीवन को पाएं, बोलो हालेलुया। तो जीवन पाया, कैसे पाया? यीशु पर विश्वास करके हमने जीवन पाया, हालेलुया। यीशु मसीह सच्चा खुदा है, सच्चाई को जान लिया। अब मैं बताता हूं इस वचन का क्या तात्पर्य, क्या मतलब है। परमेश्वर कहता है जब अब ये बहन ने गवाही दी कि मैं पहले चर्च आती थी, इसको परमेश्वर ने ब्लेस भी किया, वो गवाहियां इनको पता है कौन कौन सी, मैं तो भूल गया, पर परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो खुदा ने आते थे, अच्छा भला प्रार्थना करवाते थे। शैतान देखो कितना चालाक होता है, जो स्पिरिट होती है वो आपको चर्च से दूर करती है, आपको कभी नहीं चाहेगी आप चंगे हो या आशीष को, आपको भरमाएगी कि वहां मत जा, चर्च क्यों जाने लगी। देख लोग ताने में, लोगों के अंदर से होके, कभी भी शैतान आपको डायरेक्टली नहीं भरमाता, भरमाएगा किसके अंदर से होके? आपके परिवार के अंदर से होके। अब बोलते हैं कि मेरा पति नहीं आने देता था मुझे, हालेलुया। रिश्तेदार भी बोलते होंगे, हैं, इसके मन में भी शैतान डालता होगा कि ऐसे किसी के द्वारा कि भाई चर्च ना जा। तो इस बहन के जो स्पिरिट जिसने काम किया इनकी जिंदगी में, तो सच्चाई को जान गई ये बहन, ये परिवार सच्चाई को जान गए। उनको पता लगा अरे परमेश्वर ने आपको, ये बड़े खुश होकर गवाही दे रहे कि पास्टर जी आपकी बड़ी ऊपर चर्च लगी है। क्यों बहन? यही बताया था, यहाँ क्या दिखाया था? आप खड़े होकर दे सकते हैं भाई, इधर ही खड़े होकर देखो, आप इधर ही खड़े। मुझे
चर्च दिखी थी, नीचे होता था पर नीचे चर्च लगती थी पहले। कि मुझे बहुत बड़ा है ना परमेश्वर ने दिखाया था कि है ना बहुत बड़ा चर्च बनेगा, तो भीड़ बहुत हो करेगी, तो पास्टर जी बहुत आगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस बहन को दिखाया, कितने साल की बात है? होगी डेढ़ साल, 1.5-2 साल की बात है। हालेलुया। जब ये बहन को दर्शन दिखाया, बैठ जाओ, कि ऊपर चर्च लगी है और बोलती पास्टर जी ऊपर चेयर्स लगी है और बहुत भीड़ लगी हुई है और परमेश्वर बहुत कुर्सियां लगी है, परमेश्वर ने बहुत बड़ी चर्च दिखाई है। हालेलुया। तो हुआ कि नहीं हुआ? ऊपर चर्च लग रही है कि नहीं लगी? पर उन्होंने सच्चाई को जानकर किनकी बात मानी? लोगों की, और वो पीछे हट गए। हालेलुया। जब सच्चाई आपको पता लगी तो कहता, जब सच्चाई की आपने पहचान कर ली और जानबूझकर पाप किया और प्रभु को त्याग दिया और घर में बैठ के, तो क्या हुआ? 2 मौतें 1 हफ्ते में। किसके लिए रख रहे थे? किसके लिए रख रहे थे? पति के लिए? उपवास बच्चे के लिए? परमेश्वर दिखाना चाहता है कि मेरे सिवा कोई शक्ति नहीं है, कोई नहीं तुम्हें बचा सकता, ना तो ये वाला व्रत ना तो वो वाला व्रत। मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। क्योंकि उसको क्या बोला जाता है? वो कहता मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन भी हूँ। अगर वो ये बहन बनी रहती तो आज इसका बच्चा भी और इसका पति भी अपने घर में होता। पर शैतान आपको कठोर कर देता, नहीं नहीं नहीं, चर्च नहीं जाना। मेरी वाइफ को मौत के मुंह में से बचाया मरते मरते। हालेलुया। लाखों गवाहियां ऐसी, करोड़ों गवाहियां हैं दुनिया भर में जिनको प्रभु ने डेथ स्पिरिट से निकाला है। पर जब आप कठोर हो जाते हो, कहता फिर अगले वचन में लिखा है, तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं है। अगर जानबूझकर तुम पाप करो तो करो पाप, छोड़ो ना, हो चर्च संडे को ना, छोड़ दो, लोगों की बात मानो, घर में बैठ जाओ, वो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। फिर एक ही थप्पड़ पड़ता है तुम्हारे, फिर ढेरी हो जाते हो। परमेश्वर लगाता है। मैं तो आपको रोज बोलता हूँ, मैंने ना नाम लेना, मेरा ऐसा मन घर में परमेश्वर का, मैं आपको बता रहा, इस परमेश्वर के द्वारा बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करने वाला था परमेश्वर। इस बहन को लोगों के लिए भविष्यवाणी करती, पर नहीं, शैतान चाहता कि पीछे ले जाए। पता नहीं एकदम से ऐसा होया, घर में मेरे घर वाले आने देते थे, मना करते थे, गालियां भी देते थे, मुझे साफ रहता पर गालियां देनी, नशे करने। क्या हुआ? ये काम किसका था? शैतान का। बहुत दारू पीनी, पूरा पूरा पीछे कर दिया। क्या पैदा हुआ? क्या पैदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। जान से अगर ये बहन आती रहती और विश्वास करती, हो सकता है उस इस बहन के विश्वास के कारण ही वो बच्चे, वो उनका परिवार सुरक्षित। आज खाली है। कौन है? बेटी रह गई है, एक बेटी रह गई है। कितने साल की है? 12-13 साल की है बेटी, बस वो रह गई है। अगर ये खुदा में आ गए, अब आ गए हैं, अब परमेश्वर लेके आया ताकि ये रूह बचाई जाए। एक व्यक्ति के द्वारा सुसमाचार फैलाया जा सकता है। वो नहीं माने, कठोर हुए, जो कठोर होगा वो जान से हाथ धो बैठेगा। ये तो कुछ भी नहीं, परमेश्वर बड़ी भयंकर विपत्तियां लेकर आने वाला है। इसको चाहिए था कि बपतिस्मा लेके परमेश्वर का वचन सुनाते, पर नहीं, इन्होंने भी मुझसे झूठ बोला। वहां पर फोटो रखी, वो व्रत रख रहे, मैंने कहा ये क्या? कहते नहीं नहीं, तो दिए जल रहे, सब कुछ हो रहा। हम अचानक से इनके घर पहुंच गए। तो आप खुदा की दास से झूठ बोल सकते हो, पर खुदा से नहीं झूठ बोल सकते। खुदा आपके मन को, परमेश्वर तो जानता है, फिर वो खींच के लाता है, आपको खींच के लाता है। अब बहन आई है क्योंकि दर्शन परमेश्वर ने इसको, मैं अभी महीना भी नहीं हुआ, मैं इस बहन के बारे में सोच रहा था मैं कि ऐसा ऐसा है ना, परमेश्वर ने दर्शन दिखाया था, देखो ऊपर चर्च भर रही। जब चर्च भर रही तब मेरे को इसके बारे में, इस बहन के बारे में है कि प्रभु ने तो उस बहन को दिखाया था। और मैंने महीना पहले, 1.5 महीना पहले इसकी गवाही भी दी थी, आपको याद होगा। ये 1 हफ्ते के अंदर इनके पति और उनके बेटे की डेथ। तो मैं झूठ बोल रहा था? पूछो 1 हफ्ते के अंदर हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। तो कहता सच्चाई की पहचान करने के बाद, बोलो हालेलुया। कहता सच्चाई कौन है? यीशु मसीह को जानने के बाद अगर यदि तुम जानबूझकर पाप करो तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं होगी। फिर अगर कहो कि वो कोई देवता आएगा ऊपर से मेरे लिए बलिदान होगा, मेरे पाप क्षमा होंगे, ना, कोई धरती पर, कहता स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और पाताल लोक में कोई नाम नहीं है उद्धार के लिए, केवल यीशु मसीह का नाम लेना पड़ेगा। आज मैं बोलता बपतिस्मा ले लो, डर रहे हैं, पास्टर जी ने ये क्या बोल दिया, आंखें छुपा रही हैं। ओहो, है ना, विश्वास करते, आपका विश्वास नहीं है इसीलिए तुम्हारे घर में काम नहीं हो रहा। आप विश्वास ही नहीं कर रहे, आप सोचते हैं पहले मेरा पति चंगा हो जाए, पहले मेरे बच्चे चंगे हो जाए, पहले मेरे जीवन में गवाही आए, तब मैं बपतिस्मा लूंगा।
ये परमेश्वर आपको देखता है, पर आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो मैं चंगा हो जाऊं। आप नाम लो। जब मैं 1.5 महीने का था ना प्रभु में, तभी बपतिस्मा ले लिया था, इसीलिए आज यहाँ खड़ा हूँ। अगर मैं भी सोचता ओ यार 1.5 साल बाद मेरी जनानी ने चंगा होना, उसके बाद देख लेंगे, ले लेंगे, हमने 1.5 महीने में, मैंने कहा नहीं यार, खुदा इतने बड़ी बड़ी गवाहियां लोगों की सुनते थे चर्च में जाके, तो मेरे को विश्वास हो गया। किसी ने कहा ले लो बपतिस्मा, कहा ले ले। करवा चौथ का व्रत रख के गई हुई थी मेरी वाइफ एक दिन चर्च में, लोगों ने कहा अरे ये तुम क्या व्रत रख के आए हो? हालेलुया। मैंने उसी दिन खाना खा वही खाना खा लिया चर्च में। हालेलुया। तो क्या मैं जीवित नहीं हूँ आज? अगर करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही 7 साल से, तो क्या मैं मर गया? जीवित नहीं हूं मैं? सही बात है। हालेलुया। तो आपको नहीं समझ है तो पूछो, दास दिए हैं प्रभु ने आपको। आपके वो कपिल पार्क में जाता था, ले वो पास्टर तो करवा चौथ ही नहीं रखने देता, संदूर ही नहीं लगाने देता। हालेलुया। ना लगा लो बहन, फिर विपताएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, फिर आप पास्टर के पास ही आओगे, पास्टर जी प्रेयर करो। जब आपको पहले समझाया जा रहा है कि लंगर प्रसाद ना खाओ, किसी के घर जाते हो ध्यान से जाओ। अन्य जातियों ने लंगर लगाया, मसीह को भी मसीह लोगों को बुला लिया, आ जाना जी लंगर खा लेना। हम भी लंगर खा रहे हैं, जाके खाओ फिर लंगर। तो आपके जीवन में काम क्या होगा? दानियल ने नहीं खाया लंगर। दानियल को राजा की कोठरी में लेके गया, दानियल को बोला कि ये राजा का खाना जो राजा ने नियुक्त किया तेरे को खाना पड़ेगा। दानियल ने बात की और परमेश्वर ने खोजे के मन में ये डाला कि उसने कहा मैं राजा का खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि यह शुद्ध खाना हो सकता है, उसके देवता के आगे चढ़ाया हो सकता है, मदरिया हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं खाऊंगा। उसने कहा प्रभु मैं साग पात खाऊंगा, इनके मन को तू बदल। उनके मन को बदला, उसने साग पात खाया, उनका चेहरा मटर पनीर खाए वाले चेहरे से अच्छा चेहरा लग रहा था। हालेलुया। अगर वो भी लंगर प्रसाद खा लेता दानियल भी, तो परमेश्वर उसको शेरों की मांद में से बचाता। भूखे शेरों की मांद में खींच के बचाया, शेरों का मुंह बंद कर दिया, क्योंकि वो वफादार था। उसने लालच नहीं करी 2 पूड़ी छोले की या समोसे लगे लंगर, चाय का लंगर लगा। उसने कहा ना मैं नहीं खाऊंगा, मैं कड़वा साग पात खा लूंगा, पर मैं परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ूंगा। यहाँ चौक पे लंगर लगा, देखो कैसे मसीह लोग दौड़े जाते हैं। तो कौन सा पास्टर देख रहा है? परमेश्वर तो देख रहा है ना। हालेलुया। अरे अन्य जातियों ने वो प्रोग्राम करा है, चलो चलते हैं, कौन सा कोई देख रहा है? क्या छुपके कर रहे हो? पास्टर आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा, पर परमेश्वर आपके साथ हमेशा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लुक छिप कर पाप कर लो, गुनाह कर लो, दूर रह लो परमेश्वर से, और तोड़ो वचन, मरोड़ो परमेश्वर के वचन को। फिर परमेश्वर ऐसी कुंडी पा के लाएगा, आपकी गर्दन से ही पकड़ेगा, ऐसे चला नीचे ले आएगा, घुटने पर बैठ। हमारा क्या भाई, आप नहीं आओगे? परमेश्वर ने बड़ी चर्च दिखाई है, लाखों लोगों की चर्च दिखाई है, वो तो आ जाएंगे, वो ब्लेस हो जाएंगे, आप रह जाओगे। अब जैसे आप लोगों के साथ फ्राइडे को हुआ, हम बैठे थे 3 जन, 1 घंटे का फर्क, मेरे परिवार भी रह गया वो आशीष लेने से। 1:45 बजे की बात है। अच्छा बात भी कब हुई? जब हमने कहा 1:45 बजे ब्रेक ले लेते। मैं 10 बजे का बैठा था, मैंने कहा 1:45 बजे ब्रेक लेते हैं। 1:45 बजे ब्रेक लिया, तुरंत यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह साक्षात आया हमारे बीच में, और फिर घुटने पर आया, फिर लग गए प्रार्थना, धड़ धड़ धड़, फिर प्रभु ने सारी बातें बताई। हालेलुया। ऐसे बात करता है परमेश्वर। हालेलुया। आप मौका छोड़ देते हो। आज खुदावंद ने आपको आशीष देनी है और आप छुट्टी बना के घर पे बैठे। नहीं यार, आज संडे है, 4 हफ्ते हो गए हैं लगातार जाते जाते, इस संडे नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, बहाना लगा देंगे पास्टर जी को। हालेलुया। कौन सी छोटी छोटी बातों के पीछे संडे को मिस कर देते हैं। मेरे को ये चर्च अपने भरने का कोई मतलब नहीं है कि मैं अपनी चर्च चाहता हूँ कि मेरे चर्च भर जाए। हालेलुया। चर्च तो भरेगी, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कुछ सीखो। इतनी बड़ी गवाही है, और ये वचन भी खुदा ने आज इस बहन के लिए दिया है, आप लोगों के लिए भी है, सीख के लिए। इसके साथ तो जो हो गया, खुदा नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ भी हो। कहता क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि तुम जानबूझकर अपने घरों में बैठे रहो, बहाने मारो, झूठ बोलो, चर्च में ना हो, तो कहता फिर कोई बलिदानी नहीं है पापों के लिए। लारे लगाओ, झूठ बोलो परमेश्वर से, तो कोई बलिदानी नहीं देने आएगा। आप परमेश्वर के दास के पास नहीं आए, परमेश्वर के पास आए हो।
जो आपके वो मेरे को परखता है, वो मेरे को ताड़ना दे देता है जब मैं गलत कुछ करने की कोशिश करता हूँ या गलत हो जाता है मेरे से। अगर किसी कलीसिया के बहन भाई के साथ अगर मैंने कुछ ऊंची बोल दिया या उसको कुछ बोल दिया तो खुदा मेरे को ताड़ना दे देता है। हालेलुया, मेरे को कहता है। इसलिए मेरे को भी दीनता से चलना पड़ता है, नम्रता से चलना पड़ता है, ताकि कोई रूह ना खराब हो। हालेलुया, कहता फिर कोई बलिदानी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना जरूर है, दंड जरूर पाओगे। मिला कि नहीं मिला दंड? बहन ने छोड़ दिया किसी के कहने पर, मैं नहीं ये कहता, किसी के कहने पर छोड़ दिया प्रभु को। 1.5 साल हुए होंगे। 1.5 साल में क्या खोया उन्होंने? अपना सारा कुछ खो लिया। अब वो शैतान इनके ऊपर हावी हो रहा है। अगर तो ये खुदा में आगे हर संडे आते रहे तो बच जाएंगे। अगर नहीं आए, अगर फिर किसी के भरमाई में आ गए, प्रभु इन्हें चंगा कर दिया। चंगाई चुंगी तो एक बहाना है, वो तो शैतान को परमेश्वर भेज देता, जा परेशान कर। अय्यूब के ऊपर परेशानी क्यों आई थी? शैतान कह रहा था प्रभु तेरी निंदा करेगा, ये बीमार करेगा अगर तू इसे। अय्यूब ब्लेस्ड था। शैतान कहता, प्रभु कहता जा मेरे दास को जाके देख। कहता क्या देखूं? तूने उसके चारों ओर तो स्वर्गदूतों का बाड़ा बांध रखा, अग्नि में रथ का बाड़ा बांध रखा, मैं जा ही नहीं सकता। कहता जा आज से बाड़ा उठा दिया, जा छू ले उसे। तुरंत शैतान आया, बाड़ा टूटा, उसको फोड़े कर दिए, बच्चे मर गए, खेत खलिहान सब खत्म। 7 बच्चे मर गए उसके एक ही दिन में। 3 बेटियां मर गई, 5000 भेड़ बकरियां खत्म, एक ही दिन में तहस नहस हो गया। अब वो क्या कहे, मैं तो धर्मी हूं। धर्मी व्यक्ति के ऊपर परखने के लिए शैतान को भेज दिया परमेश्वर ने, और वो आके उसे परख रहा है और कह रहा देखना प्रभु। शैतान बोलता लूसीफर, कहता देखना ये अय्यूब तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। और इसने पता क्या बोला अय्यूब ने? कहता परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर ही धन है। बोलो हालेलुया। कहता परमेश्वर ने तो दिया था, मैं नंगा आया था और नंगा चला गया, क्या लेके गया? उसने फिर भी परमेश्वर को नहीं कोसा नहीं परमेश्वर को। हो तूने मेरे 7 बेटे एक ही दिन में मार दिए, 3 बेटियां खत्म कर दी, मेरा घर उजड़ गया, मेरे को फोड़े हो गए हैं, मेरे सारे सेवादार मर गए, सारा बिजनेस खत्म हो गया, एक दिन में मैं नंगा होकर बैठ गया। उसने ऐसे ताना नहीं दिया, उसने कहा प्रभु मैं पेट से, माँ के पेट से नंगा आया था, नंगा ही चला गया। क्या लेके आया था? ये आपका यहाँ बोया गया, आपका आया गया, वचन सुना गया, ये फल लेके आएगा। हालेलुया। प्रभु को ना ठुकराओ। कहता फिर कोई बलिदानी नहीं होगी। अगर तुम प्रभु में जानने के बाद लोग छोड़ गए। आपको पता कितने लोगों के लिए मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, कितने लोग गांव में इतने लोग हील हो गए कि आप इतने बैठे भी नहीं हो गए जितने इनसे ज्यादा गांव में हील हो गए, यूपी में। बोलो हालेलुया। अभी तो इतने चर्च में 40-50 बैठे भी नहीं है कि गांव में इतने लोग चंगे हो गए हैं। पता कैंसर से एक के दाने हो गए थे किसी को। अभी की गवाही है, एक बहन का अभी कल की है परसों हार्ट अटैक आ गया। बहन मरियम के जो भाभी हैं जो आई थी पिछले संडे, उनकी मम्मी को हार्ट अटैक, 3रा मेजर हार्ट अटैक पड़ा। और करे बोंदल के हाथ पैर फूल के, क्या करे हैं? कहते ये तो खत्म हो जाएंगे। उन्हें याद आया पास्टर जी को फोन लगाते हैं। वो चर्च में अभी आना शुरू है। पास्टर जी का फोन लगाया, पास्टर जी का फोन बंद, स्विच ऑफ। फिर उनको अपनी भाभी के पास करा, उनका बेटा लेके आया, मैंने फोन पे प्रेयर करी, उनका ऑपरेट जरूर हुआ, बाईपास सर्जरी हुई, पर परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया, 72 घंटे का टाइम दिया था। कितने दिन होते हैं 72 घंटे? 3 दिन होते हैं। और दूसरे दिन ही दिन में फोन आया, और शायद रात को ही उनको डॉक्टर ने बोला 72 घंटे के अंदर हो जाएगा, उसके बाद बताएंगे सिचुएशन क्या है। पर प्रार्थना के द्वारा उसी दिन रात को, बोलो हालेलुया, हो जा गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनके लिए मेरे को वचन दिया कि ये अन्य जातियों के उद्धार के लिए सुसमाचार है। ये कहते जब वो चंगे हो जाएंगे ना, उन्हें बोलना कि प्रभु को मान, मैंने तुझे जीवन दिया है। अब उन्हें वचन सुनाना रह गया। एक खुशखबरी उनकी भी है, उनके घर में, जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, वो बाद में आपको बताएंगे। हालेलुया। कहता हाँ, दंड की बाट जोना जरूर है। अगर तुम प्रभु को जानने के बाद पीछे मुड़ जाओगे तो कहता दंड मिलेगा, और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। आपको प्रभु ने इतनी बड़ी बीमारी से चंगा कर दिया, कोई नहीं, फिर भी आप नहीं परमेश्वर को मान रहे।
फिर भी बपतिस्मा लेने में देरी। सोच लेंगे पास्टर जी, अभी रुक जाए थोड़ा सा, देख क्या है, मरना तो सब नहीं है भाई, पर जान लो कि उद्धार है यहाँ पर, चंगाई तो है। चंगा तो कर दिया, मैंने कहा इस बहन को भी चंगा कर दिया, उस बहन को भी, ये कैंसर वाली चंगी है, वो बहन 3 साल से धक्के खा रही थी, ऑपरेट कैंसिल कर दिया। अरे चंगा तो हो सकता है, चंगाई तो, अब मैं क्यों खुदा में आया, वाइफ के कारण आया खुदा में। उसने जब चंगा किया तब हमें पता लगा यार मैंने 1.5 महीने में बपतिस्मा ले लिया। मैंने कहा और कोई है ही नहीं। सैकड़ों गवाहियां मेरे जीवन में आई है। क्यों आई है? क्योंकि मैं जान गया हूं यीशु मसीह। आप जानबूझकर पाप कर रहे हो, कहता 26 वचन में, क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद आप हील हो गए, आपके काम बन गए, आप फिर भी नहीं प्रभु को मान रहे, फिर भी आप संडे को बंक मार जाते हो चर्च से, हालेलुया, घरों में बैठ जाते हो। कहता सच्चाई को जानने के बाद अगर कोई ना माने फिर भी प्रभु को, तो उनके लिए कोई है ही नहीं रास्ता, उद्धार का रास्ता नहीं है, फिर हम नहीं कह सकते। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम कर दिए, पर आप कठोर होके बैठे हो, नहीं नहीं नहीं, और परमेश्वर ने कैंसर चंगा कर दिया, ये बहन का कैंसर चंगा हुआ। मैंने कहा परमेश्वर ने काम किया, बहन बपतिस्मा ले, हाँ जी लेना पास्टर जी, ले लिया बपतिस्मा। क्यों? जिसका ऑपरेट होना था, जिसको डॉक्टर ने बोला कि कैंसर है भाई, ऑपरेट होगा, इसके बिना कोई हल नहीं है, प्रार्थना के बाद कैंसर कैंसिल हो गया, तो ये क्यों ना बपतिस्मा ले भाई। पर अब फिर भी कठोर बन के बैठे ना, अगर फिर भी कठोर हो कि नहीं नहीं बपतिस्मा नहीं लेना, फिर दोबारा से वो बीमारी आ सकती है। हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। अगर आप विश्वास में बने हुए हो तो वह बीमारी दोबारा तुम्हारे पास नहीं आ सकती है। प्रार्थना में बने हो, खाली नहीं रहना, चंगाई को पाके चर्च आना है, रोज प्रार्थना करनी है। ये गवाहियां हैं आपके सामने है, ये गवाहियां, कोई झूठ तो नहीं बोल रहे। पूछो 3-3 हॉस्पिटलों में लोगों बोला था कि ऑपरेट ही होगा, लाख रुपया लगेगा इस ऑपरेट का, प्रभु ने चंगा किया। और डॉक्टरों ने, हॉस्पिटल वाले डॉक्टरों ने बोला 3-3 कि भाई अब नहीं होगा ऑपरेट, तुम्हें तो जरूरत नहीं। किसने किया चमत्कार? अगर ये बहन भी जानबूझकर घर में बैठ जाए, अब चंगी हो गई, अब तो लोड नहीं है, पर परमेश्वर फिर से गिच्ची मरोड़ लेता है, फिर लाएगा, चल आ जाओ। कभी भी परमेश्वर को तुच्छ ना जानो, हालेलुया। परमेश्वर को ठट्टे में मत उड़ाओ, ओ कोई गल नहीं, चले जाएंगे। आज मीह पै रहा, बहाना मिल गया है, आज तो मीह आओ, आज ज्यादा ठंड पड़ रही, धुंध ज्यादा हो रही है। बोलते कि पास्टर जी ठंड ज्यादा थी ना, बच्चे छोटे हैं, चर्च नहीं आ रहे, हालेलुया। लगाओ बहाना, फिर प्रभु भी चंगाई का बहाना लगाएगा। आप बहाना लगाते ना, फ्राइडे नाइट प्रेयर में नहीं आना, पास्टर जी गेट नहीं खुलता, पास्टर जी सवेरे काम पे जाना है, पास्टर जी बच्चों ने ये करना है, बहाना लगाओ, फिर प्रभु भी आपकी चंगाई में बहाना लगाएगा, हालेलुया। जो बैठेगा, जो आएगा, पवित्र आत्मा उस पे उतरेगा, उसको ब्लेस करेगा। खुदा ने खुद जब मसा करता है तो सोचो क्या क्या आशीष मिलेगी, हालेलुया। आओ जितना ज्यादा, अब ये बच्चे सुबह शाम 3-3 4-4 टाइम, इनकी मम्मी भी गुस्से हो जाती होगी कि क्या है बच्चे चर्च में है, कहीं वही ना आ जाए, हालेलुया। उनकी मम्मी भी सोचती होगी कि क्या है, नए मम्मी पापा बना लिए इन्होंने, तो सुबह आ जाएंगे, दोपहर में आ जाएंगे, 2-2 3-3 घंटे यहाँ बैठे रहेंगे, हालेलुया। परमेश्वर प्रेम देखता है। जो रितु के भाई हैं, पास्टर हैं, वो जब खुदा में आए ना, तो वो चर्च में, दूर थी चर्च, वहीं रहते थे चर्च में। कितने दिन रहते थे? 3-3 दिन, 4-4 दिन चर्च में ही रहना, वहीं सो जाने, वहीं पर प्रेयर करनी। खुदा ने आज दास बनाकर खड़ा किया। खुदा के भवन में आओ। घर में कौन प्रार्थना करता? घर में करते हो 15 मिनट। अभी बहन करती थी, वो कितने घंटे करती थी? आधा घंटा भी मतलब। अब यहाँ के 2-2 घंटे बैठ के कर रही है। पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया है, पहला सा प्रेम करो। 5 घंटे की प्रेयर कम है, पहला सा प्रेम मैंने छोड़ा नहीं, पर और बढ़ा मसा, और बढ़ाऊंगा, और बड़ी, और वो जो मुर्दा जिंदे होते दिखाए हैं ना, और नहीं होंगे। अगर तू सोएगा तब नहीं करूंगा। पास्टर सभी एक है परमेश्वर के दास, पर जो प्रार्थना करता है, जो ज्यादा परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा, दीन हलीम रहेगा, जितना प्रेयर में रहेगा उतना ज्यादा मसा प्रेम। पर हम पास्टर भी नहीं प्रेयर करते हैं, मेरा भी नहीं दिल करता कि मैं प्रार्थना करूँ रात को उठ के,
सारी सारी रात बैठो। मेरा भी दिल करता है मैं भी सो जाऊं मटर पनीर खा के। हालेलुया। मेरा भी दिल करता है मैं रात को क्यों ठंड में बैठा हूँ, यहाँ पर धुंध पड़ती है, यहाँ पर पर्दे लगा दिए। पहले तो ये पर्दे भी नहीं लगे थे, हम ठंड में ऐसे करते नाइट प्रेयर कर रहे थे। हालेलुया। किसी का दिल नहीं करता। हालेलुया। और चंगाई सबको चाहिए, चंगाई सबको चाहिए। हालेलुया। तो ये खुदा का कलाम है। कहता जब मूसा की व्यवस्था को ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था, तो सोच लो कि वह कितने और भी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराएगा, अपवित्र जाना और अनुग्रह का आत्मा का अपमान किया। परमेश्वर का अपमान करते हैं जब हम चंगे होके घरों में बैठ जाए। ओ पास्टर जी मेरा बेटा बड़ा बीमार है, हॉस्पिटल में प्रेयर कर दो। परमेश्वर, मैं तो सबके लिए प्रेयर करता हूँ, वो चंगा हो गया, पर आप चंगे होके थैंक्स करने के लिए नहीं आ रहे उसके घर में। आप तो घर में बैठ के सोचते भूल गया होगा परमेश्वर चंगाई मिल गई। परमेश्वर बाबा नहीं है, आपको विभूति दी और धागा भी दिया और आप उसको भूल गए। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, आपको आना पड़ेगा। चंगाई चाहिए, बरकत चाहिए, हर चीज परमेश्वर के पास है। हर चीज खुदावंद के पास, पैसा भी है, धन दौलत भी है, चंगाई भी है, हर प्रकार की छुटकारा परमेश्वर के पास है। अगर सब कुछ लेना है तो खुदावंद में बने रहे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, महान प्रभु, अनुग्रह का